हेलो दोस्तों, आज हम लोग वार्षिक करंट अफेयर जो कर रहे थे स्पीडी का दिसंबर 2024 से 1 नवंबर 2024 तक। हमने इसके पहले एक वीडियो में 1 से 25 तक किया। इससे आगे बढ़ेंगे तो चलिए बढ़ते हैं। तो हम लोग का पहला है 26 नंबर पेज में वर्ष 2023 से 25 तक के विभिन्न ऑपरेशन। ऑपरेशन फायर ट्रेल, भारत में चीनी पटाखों को गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कर्रेगट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन है। ऑपरेशन महादेव, इसके तहत भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर में लिडवास इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत इसके तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों के शोषण से बचाया है। ऑपरेशन फाल्कन, असम के गेंडों को अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए। ऑपरेशन कालनेमी, उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शख्सियतों के वेश धारण कर ठगने और धोखा देने वालों के खिलाफ 10 जुलाई को किया गया है। ऑपरेशन शिवा, भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन शिवा है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा ईरान और परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमलों का कोडनेम था 22 जून को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन सिंधु, भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किया गया था 18 जून से यह। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किए गए बड़े पैमाने पर अत्यधिक समन्वित सैन्य हमला है ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन स्पाइड वेबर, इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया है। ऑपरेशन शील्ड, भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल है ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन केलर, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर की शिपिंग जिले में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी को खत्म करने के लिए ऑपरेशन केलर है। ऑपरेशन सिंदूर, भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन चक्र 5, सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 5 चल रहा है। ऑपरेशन ब्रह्मा, इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद करने के लिए मानवीय सहायता भेजा जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। ऑपरेशन डेविल हंट, बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश में लोगों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चल रहा है। ऑपरेशन सद्भाव, भारत सरकार द्वारा टाइफून यानी यागी को प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव चल रहा है। ऑपरेशन कन्विक्शन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन को कम करने के लिए सम्मिलित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन हो रहा है। ऑपरेशन राइजिंग सन, राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए। ऑपरेशन बाबी बकेट, वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बाबी बकेट। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए। ऑपरेशन शील्ड, इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के लिए डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना के इसके तहत ईरानी जहाज अल कबर में 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री डकैतों को बचाया है। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत की पहल है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कामधेनु है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 550 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम दिया अल अक्सा फ्लड। ऑपरेशन अमृत, केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए। ऑपरेशन सर्वशक्ति, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए है। ऑपरेशन अजय, भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय था। ऑपरेशन चक्र 2, इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों में छापेमारी की गई। ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन अजय तो इजराइल और हमास के द्वारा निकालने के लिए था। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को कोड नेम दिया था आयरन स्क्वाड। ऑपरेशन सजग, भारतीय तटरक्षक बलों द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए ऑपरेशन सजग था।
ऑपरेशन त्रिनेत्र, सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में आतंकियों को ढेर कर दिया था ऑपरेशन त्रिनेत्र में। ऑपरेशन करुणा, भारत सरकार भारतीय सेना द्वारा चक्रवात मोर्चा में प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा था। आ जाइए भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। पहला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025, जारीकर्ता केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय। पहला स्थान 10 लाख से ज़्यादा में इंदौर है। दूसरा स्थान में 10 लाख से कम में पहला स्थान अमरावती को मिला है, और पहला स्थान जिसमें 3 लाख से ज़्यादा उसमें देवास। मैंने 10 लाख से ज़्यादा वाला में इंदौर, 10 लाख से कम में अमरावती, और 10 लाख से 3 लाख से नहीं, 10 लाख से कम में 10 लाख से कम में इंदौर है, 10 लाख से ज़्यादा में अमरावती है, और 3 लाख से ज़्यादा में देवास है। 3 लाख से ज़्यादा में। फिर आता है स्वच्छ सर्वेक्षण का 9वां संस्करण। ये कौन था? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण था। यह है स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां संस्करण। आयोजन हुआ था आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने किया था। थीम था कम करे पुनः उपयोग करे पुनः चक्रण करे। कम करे पुनः उपयोग करे पुनः चक्र करे। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है लगातार 8वीं बार। सबसे बड़ा शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या में अहमदाबाद है। सर्वश्रेष्ठ गंगानगर प्रयागराज है। गंगानगर कौन है? तो प्रयागराज है। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद है। बिहार का सबसे स्वच्छ शहर पटना है। 21वां रैंक है। सब बिहार का सबसे स्वच्छ शहर पटना है। 2023 में बिहार का स्थान 15वां था 27 राज्यों में। इस बार 21वां चल गया है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो नीति आयोग। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी किया है? नीति आयोग जारी करता है। शीर्ष राज्य कौन है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा है। अग्रणी राज्य में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना है। अग्रणी राज्य में कौन कौन है? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और तेलंगाना है। आकांक्षी राज्य में कौन है? सबसे खराब प्रदर्शन कहाँ हो रहा है? पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल आकांक्षी राज्य है। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, इसे जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने जारी किया है। इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया है। यह सूचकांक वित्त वर्ष 22-23 में राज्यों में 18 राज्यों की वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। पहला स्थान उड़ीसा को मिला है, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा गोवा। बिहार का स्थान 7वां है। उत्तर प्रदेश भी 7वां में और मध्य प्रदेश 9वें स्थान पे। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जारी करता है यूएनडीपी। 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है। विश्व के लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। गरीबी आबादी में आधे से अधिक 584 मिलियन बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं। पूरी दुनिया में भारत का सबसे अधिक 23.4 करोड़ लोग गरीबी में रहते हैं। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 23-24 जारी करता FSSAI है। पहला स्थान केरल को मिला है, स्कोर 73.75। दूसरा स्थान तमिलनाडु को मिला है। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान नागालैंड का है। केंद्र शासित राज्यों में पहला स्थान जम्मू एंड कश्मीर का है। बिहार का स्थान 21वां है। चौथा सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 23-24 में जारी करता नीति आयोग है 12 जुलाई 2024 को। प्रथम स्थान केरल और उत्तराखंड को मिला है। जारी सतत विकास लक्ष्य में प्रथम स्थान किसको है? तो केरल और उत्तराखंड को है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान किसको है? तो इसको चंडीगढ़ को है। और बिहार में अंतिम स्थान है। बिहार का स्थान देखो, चौथा सतत विकास लक्ष्य में जो कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है सतत विकास लक्ष्य। प्रथम स्थान पे केरल और उत्तराखंड दोनों है 79 स्कोर के साथ। केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान चंडीगढ़ को है और बिहार का स्थान सबसे अंतिम 57 है 57। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण जारी करता केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। सर्वेक्षण का थीम था 2023 में क्या था? वेस्ट टू वेल्थ। 2024 का थीम है रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इंदौर और सूरत है संयुक्त रूप से। तीसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो नवी मुंबई है। पटना 77वां है। सबसे स्वच्छ छावनी कौन है? तो महू छावनी है मध्य प्रदेश का। इसके बाद सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन है? तो वाराणसी और प्रयागराज है। सबसे स्वच्छ शहर कौन है 1 लाख से कम आबादी में? सासवाड़ महाराष्ट्र का है। पाटन छत्तीसगढ़ का। लालेना मध्य प्रदेश में है। राज्य का सबसे स्वच्छ राज्यों में सबसे स्वच्छ कौन है? तो महाराष्ट्र है। दूसरा में मध्य प्रदेश आता है। निम्न प्रदर्शनों वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, नागालैंड। बिहार का स्थान 15वां है। दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी करता नीति आयोग है। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य बिहार है 33.76% है। उसके बाद झारखंड, फिर यूपी। सबसे कम गरीब राज्य में केरल है। 2015-16 से 19 से 21 के बीच में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी 32.59% है, वही इससे 19.28 की गिरावट आई है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65 है, से 5.27 की गिरावट आया है। वर्ष 2015-16 से 19-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। फिर आता है विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 23-24 के अनुसार। सतत व्यापार सूचकांक 2025। सतत व्यापार सूचकांक हिनरिच फाउंडेशन और IMD जारी करता है। यूनाइटेड किंगडम पहला में, हम लोग 23वें स्थान पर हैं। वैश्विक भूख सूचकांक। वैश्विक भूख सूचकांक जर्मन संस्था है, वो जारी करता है। 123 देशों में आर्मेनिया पहला, हम लोग 102वें स्थान पे। हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स, हेल्ले एंड पार्टनर्स जारी करता है। 193 देशों में सिंगापुर पहले, हम लोग 85वें स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 द हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है। 176 देशों में हांगकांग पहले स्थान पर, हम लोग 128वें स्थान पर हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO जारी करता है। 179 देशों में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, हम लोग 38वें स्थान पर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक जारी करता है। 59 देशों में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, हम लोग 63वें स्थान पर है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान जारी करते 146 देशों में जूनिरिक स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, दिल्ली 104, मुंबई 106वें स्थान पर है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 काउंटर पॉइंट रिसर्च जारी करता है। सिंगापुर पहले स्थान पर, हम लोग बेंगलुरु के 26वें स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक ये भी अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान जारी करता है। 67 देशों में सिंगापुर पहला है। विश्व प्रतिस्पर्धा में हम लोग 41वें स्थान पर है। सतत विकास से लक्ष्य 2025 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क 167 में फिनलैंड का 99वां स्थान है। होनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स होनरू रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। अमेरिका में हम लोग तीसरे स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस 163 देशों में आइसलैंड पहले, हम लोग 115वें स्थान पर है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच जारी करते 118वें स्थान पर, स्वीडन पहले, हम लोग 71वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 विश्व आर्थिक मंच जारी करते 148 देशों में आइसलैंड पहले, हम लोग 131वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जर्मन वॉच जारी करता है 63 देशों में, डेनमार्क चौथे स्थान पर, हम लोग 10वें स्थान पर है। किसमें? जलवायु परिवर्तन में। मानव विकास रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है 193 देशों में, आइसलैंड पहले, हम लोग 130वें स्थान पर है मानव विकास में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जारी करते 180 देशों में, नॉर्वे पहले में, हम लोग 191वें स्थान पर है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 170 देशों में, हम लोग 36वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है 147 देशों में, फिनलैंड पहला, हम लोग 118वें स्थान पर है। 19वां द वेल्थ रिपोर्ट 2025 नाइट फ्रैग जारी करता है, अमेरिका में हम लोग चौथे स्थान पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करते 180 देशों में, डेनमार्क पहले, हम लोग 96वें स्थान पर है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 पुटल्स इंस्टीट्यूट 133 देशों में, अमेरिका जारी करता है, हम लोग 49वें स्थान पर है नेटवर्क रेडीनेस में। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 वैश्विक वन्यजीव कोष से जारी करते 180 देशों में, लग्जमबर्ग पहले में, हम लोग 176वें स्थान पर है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जारी करता है 142 देशों में, डेनमार्क पहले में, हम लोग 79वें स्थान पर है। एशिया पावर इंडेक्स में लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी का है, वो जारी करता है 26 देशों में, अमेरिका पहले, हम लोग तीसरे स्थान पर है। AI तत्परता सूचकांक 2024 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जारी करते 174 देशों में, सिंगापुर पहले, हम लोग 72वें स्थान पर है। ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट 146 देशों में, वियना ऑस्ट्रेलिया है पहला स्थान पे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल यूनिवर्सिटी अमेरिका जारी करता है 180 देशों में, एस्टोनिया हम लोग 176वें स्थान पे पर्यावरण प्रदर्शन पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच जारी करता है 119 देशों में, अमेरिका पहले, हम लोग 39वें स्थान पर है यात्रा और पर्यटन पे। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में 97 देशों ने किया जाता है, रूस हम लोग 10वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 193 देशों में होता है, स्विट्जरलैंड पहले, हम लोग 134वें। लैंगिक असमानता सूचकांक पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है 193, फिनलैंड पहले, हम लोग 108वें स्थान पर है। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर 55, अमेरिका पहले, हम लोग 42वें स्थान पर है।
टर्म ऑफ ट्रैफिक इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करते हैं 337 देशों में लंदन पैसे बेंगलुरु का स्थान छठा है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट हम लोग नॉर्वे, हम लोग 41वें स्थान पर है। अब आ जाता है आर्थिक सर्वेक्षण 24-25। 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 को संसद में पेश किया गया। सर्वेक्षण में 13 अध्यायों में विभाजित किया, कितने अध्यायों में? 13 अध्यायों में विभाजित किया गया था। इस अध्याय के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। अर्थव्यवस्था की स्थिति, फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% है। हम लोग का जो फाइनेंशियल ईयर 25 का वास्तविक जीडीपी कितना रहने का अनुमान है? 6.4% का है। वही वैश्विक जीडीपी 2023 में 3.3 बढ़ रही है, जो अगले 5 वर्षों में IMF के द्वारा 3.2% से थोड़ी अधिक है। फाइनेंशियल ईयर 26 में जीडीपी वृद्धि 6.3 से 6.8 बीच में रहने की उम्मीद है। फाइनेंशियल ईयर 25 अप्रैल से दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% रह गई है। 2024 के आम चुनाव के बाद पूंजीगत व्यय में 8.2% की वृद्धि हुई है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7वीं सबसे बड़ी है। मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र का विकास, सतत सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति 12 साल के निचले स्तर पर रहा। सकल ऋण 2.6% तक 1068 दिवालियापन प्रस्तावों में से 3.6 लाख करोड़ की वसूली हुई है। भारत में शेयर बाजारों में बेहतर प्रदर्शन किया। बीमा प्रीमियम 7.7% और पेंशन क्षेत्र में 16% की वृद्धि हुई है। बाहरी क्षेत्र, निर्यात में 6% की वृद्धि हुई, जबकि सेवा क्षेत्र में 11.6% का वृद्धि हुआ है। कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर रहा। फाइनेंशियल ईयर 25 में FDI प्रवाह को में सालाना आधार 17.9% की वृद्धि हुई है और यह 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। कीमतें और मुद्रास्फीति, वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में 5.7% कम हो गई है। वित्त वर्ष 25 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई है। RBI और IMF के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 की मुद्रास्फीति 4% हो जाएगी। मध्यम अवधि की दृष्टिकोण, भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना है। विकास को सतत बनाने के लिए और व्यापार करने में आसानी के लिए विनिमय पर ध्यान केंद्रित करना है, विशेष रूप से SME के लिए निवेश और बुनियादी ढांचा। फाइनेंशियल ईयर 25 में 5,853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। दिसंबर 2024 में अक्षय ऊर्जा की क्षमता सालाना आधार पर 15.8% की वृद्धि हुई है। फिर आता है उद्योग। वित्त वर्ष 25 में औद्योगिक विकास दर 6.2% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 24 में ऑटोमोबाइल की बिक्री 12.5% की वृद्धि हुई है। भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में छठे स्थान पर है। आत्मनिर्भर भारत कोष जैसी पहलों के साथ MSME क्षेत्र बढ़ रहा है। सेवाएं, वित्त वर्ष 25 में GBA सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ के 55.3% हो गया है। वित्त वर्ष 25 में अप्रैल नवंबर में सेवा निर्यात 12.8% का वृद्धि हुआ है। कृषि और खाद्य प्रबंधन, वित्त वर्ष 2024 में कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान देती है। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन वित्त वर्ष 2024 में 79.37 LMT बढ़ने की उम्मीद है। मत्स्य पालन और पशुधन के क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई है। अरहर और बाजार में बाजरा के लिए MSP क्रमशः 69% और 77% की वृद्धि हुई है। जलवायु और पर्यावरण, भारत में गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कुल क्षमता का 46.8% तक पहुंच गई है। 2030 तक 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर को संभावित वैश्विक बचत के साथ स्थायी जीवन को बढ़ावा देने के लिए लाइफ पहल शुरू हुआ है। भारत में कार्बन सिंक 2.29 बिलियन टन CO2 समतुल्य में वृद्धि हुआ है। सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सेवाओं में वित्त वर्ष 2021 में वित्त वर्ष 2025 के लिए 15% कैगर का दर से बढ़ा है। सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29% के बढ़कर 48% हो गया है। आयुष्मान भारत ने 1.25 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की है। रोजगार और कौशल विकास, वित्त वर्ष 24 में बेरोजगारी दर घट के 3.2% रह गई है। वही डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीनीकरण ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। पिछले 6 वर्षों में EPFO पैरोल में वृद्धि दोगुनी हो गई है। AI युग का श्रम, भारत में युवा तकनीकी प्रेमी आबादी उत्पादकता बढ़ने के लिए AI का लाभ उठाने के लिए तैयार है। AI सामाजिक प्रभाव को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र के शिक्षाविदों के सहयोग में महत्वपूर्ण है। फिर आता है केंद्रीय बजट 25-26 का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 25-26 पेश किया, जिसमें विकास के 4 इंजन को रेखांकित किया है। कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, निवेश और निर्यात। केंद्रीय बजट 25-26 की थीम है सबका विकास।
बजट की थीम के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत में व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया, जो इससे हैं: गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर के स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती स्वलोभन स्वास्थ्य सेवाओं पर पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में प्रतिशत महिलाएं, और हमारे देश में फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनने की वाले किसान। पहला इंजन कृषि है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। दालों पर आत्मनिर्भरता, सरकार तूल, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों को आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी हुई सीमा, 7.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण की सीमा सुविधाजनक बनाने के लिए 3 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। उच्च उपज देने वाले बीजों का राष्ट्रीय मिशन, अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज वाले कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बजट का हम लोग का जो उधार देता है, उधार और देता 1 रुपये। मान लीजिए अगर पूरा बजट है तो आता कहाँ से, तो उधार से आएगा 24 पैसा, निगम कर से आएगा 17 पैसा, जबकि आयकर से आएगा 22 पैसा, सीमा शुल्क से 4 पैसा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5 पैसा, जीएसटी से आएगा 18 पैसा, विभिन्न कर के विभिन्न प्राप्तियों से आएगा 9 पैसा, और ऋण भिन्न और पूंजी प्राप्ति से आएगा 1 पैसा। जबकि जाएगा कहाँ का, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 8 पैसा, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16 पैसा, ब्याज अदायगी होगा 20 पैसा, उधार लेंगे 24 पैसा और ब्याज कर देंगे 20 पैसा का। रक्षा में जाएगा 8 पैसा, आर्थिक सहायता में जाएगा 6 पैसा, वित्त आयोग के अनुतरण में जाएगा 8 पैसा, करों और शुल्कों के राज्यों की हिस्सेदारी जाएगा 22 पैसा, पेंशन जाएगा 4 पैसा और अन्य व्यय में जाएगा 8 पैसा। कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा, 25-26 में ब्याज जाएगा 12,76,368 करोड़ रुपए, परिवहन में जाएगा 5,48,074, रक्षा में जाएगा 4,91,000, ग्रामीण विकास 2,66,000 में जाएगा। ठीक है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 0 से 4 लाख तक शून्य है, 4 से 8 लाख तक में 5%, 8 से 12 में 10, 12 से 16 में 15, 16 से 20 में 20, 20 से 24 में 12, 25% और 24 लाख से अधिक होने पे 30% का प्रवृत्ति है। ठीक है। घाटे की प्रवृत्ति, जीडीपी का प्रतिशत कैसा है, तो राजकोष से घाटा 15.69 लाख करोड़ का है, जीडीपी का 4.4%। राजस्व घाटा 5.24 लाख करोड़ का है, 5.24 लाख करोड़ का घाटा है राजस्व घाटा, जीडीपी का 1.5%। प्राथमिक घाटा 2.93 लाख करोड़ है, जीडीपी का 0.8%। और प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, तो 0.97 लाख करोड़, जीडीपी का 0.3% है। कपास उत्पादकता मिशन, सतत कृषि को बढ़ावा देने, अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 5 वर्षों का पहल है। बिहार का मखाना बोर्ड, मखाना का उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु इसकी स्थापना की जाएगी। मत्स्य विकास, भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर में सतत मत्स्य पालन के लिए नई रूपरेखा अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित करेगा। असम में यूरिया संयंत्र, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिवहन में 12.7 लाख मैट्रिक टन क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा इंजन है एमएसएमई, संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण, निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 लाख और दुगना बढ़ा दिया जाएगा। इसमें लघु उद्योगों के लिए ऋण के अवसर बढ़ेंगे। सूक्ष्म उद्योग क्रेडिट कार्ड, 10 लाख सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए की ऋण सुविधा होगी। वित्त समावेशन और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। एमएसएमई के लिए ऋण को कवर, गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़कर 10 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। चमड़ा और फुटवेयर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम, 22 लाख रोजगार और 4 लाख करोड़ रुपए के राजस्व, जो 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात करेगा। खिलौना के क्षेत्र में विकास, क्लस्टर और नवाचार आधारित विनिर्माण, वैश्विक बाजारों के मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा देना है। वैश्विक खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप के लिए फंड विस्तारता दायरे में 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा। तीसरा इंजन है निवेश, शहरी चुनौती विधि, शहरों में विकास केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए शहरों में रचनात्मक पुनर्विकास तथा जल की स्वच्छता के समर्थन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के आवंटन, जिसमें वित्त वर्ष 25-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।
फिर आता है जल जीवन मिशन। कुल बजट के परिव्यय को बढ़ाकर 67,67,000 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा, जिससे इस मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ती आ जाएगी। इस मिशन में 15 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। समुद्री विकास निधि 25,000 करोड़ रुपए का कोष होगा। सरकार द्वारा 49% योगदान जहाज निर्माण, बंदरगाहों, रसद बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण का समर्थन करना है। IIT का विस्तार 6,500 अतिरिक्त छात्रों के अतिरिक्त बुनियादी ढांचा, भारत की तकनीकी शिक्षण क्षमता को बढ़ाना है। PM रिसर्च फेलोशिप IIT और IIC में उन्नत अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप दिया जाएगा। डे केयर कैंसर सेंटर अगले 3 वर्षों के लिए सभी जिलों में अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 25-26 के लिए 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कैंसर उपचार की किफ़ायती उपलब्धता सुनिश्चित हो। भारतीय भाषा पुस्तक योजना स्कूल और उच्च शिक्षा में पहुंच बढ़ाने के लिए क्रम में भारतीय भाषा डिजिटल पुस्तक उपलब्ध कराई जाएगी। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसके तहत 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMR के संचालन किया जाना प्रस्तावित है। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्य शामिल की जाएंगे, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना है। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। साथ ही पटना एयरपोर्ट का विस्तार, बिहटा पटना में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। पश्चिमी कोसी नहर EMR परियोजना मिथिलांचल बिहार में सिंचाई अवसंरचना के विकास हेतु वित्त सहायता प्रदान की जाएगी। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन देश भर में 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का राज्यों के सहयोग से चेंजर मोड के साथ विकसित किया जाएगा। चौथा इंजन है निर्यात संवर्धन मिशन। क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें वाणिज्यिक मंत्रालय, MSME मंत्रालय, वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। भारत ट्रेड नेट एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दस्तावेजी और वित्त पोषण समाधान की सुविधाएं प्रदान करेगा। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स GCC इसे हेतु राष्ट्र संचार, उभरते हुए द्वितीय श्रेणी Tier 2 शहरों में आउटसोर्सिंग केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे भारत में एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभरा सकेगा। एयर कार्गो के लिए भंडारण सुविधा उच्च मूल्य वाले नाशवत उत्पादन के निर्यात को सक्षम बनाने के लिए उन्नत भंडारण अवसंरचना का विकास किया जाएगा। फिर आता है केंद्रीय सरकार की योजनाएं पूर्ण परिचय। केंद्र सरकार की योजनाओं का पूर्ण परिचय। पहला आता है नमामि गंगे परियोजना। शुभारंभ 10 जुलाई 2024 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि हेतु। शुभारंभ क्या है? 10 जुलाई के 2024 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुभारंभ है 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोलना है। 26 फरवरी 2020 को 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ है 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा। मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुभारंभ 11 अक्टूबर 2024 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 दिसंबर 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारी डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, TB और हेपेटाइटिस B के लिए टीकाकरण करना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुभारंभ 22 जनवरी 2025 को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को ये शुरू हुआ था। मुद्रा माइक्रो अंटिल डेवलपमेंट एंड रीसेलिंग एजेंसी। उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और ग्रामीण विकास, शिशु, किशोर और तरुण उपलब्ध कराना। शिशुओं के तहत 50,000, किशोरों को 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख तक का ऋण देने का प्रावधान है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत 18 से लेकर 40 वर्ष तक के व्यक्तियों को बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1,000 से लेकर 5,000 तक की पेंशन प्रदान कर सकता है।
अमृत योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ है। अटल मिशन फॉर रिविलाइजेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। यह योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 500 शहरों को आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ होगा 25 जून 2015 को। उद्देश्य है 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू हो रहा है। उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत शुभारंभ होगा 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकी जनता का उपलब्ध कराना है। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2025 को। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को दी गई थी। उद्देश्य सभी गांवों में विद्युतीकरण करना है। सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को शुरू होता है। उद्देश्य बंदरगाहों के विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उद्देश्य उदय योजना 5 नवंबर 2015 को कोयला और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय उज्ज्वला डिस्कॉम एसोसिएशन योजना है। उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों के वित्तीय सुधार हेतु है। इस योजना से जुड़ने के लिए पहला राज्य झारखंड है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 22 जुलाई 2016 को हुआ था। गाँव में क्लस्टर आधारित विकास करना है। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा है। उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए है। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य नई कंपनियों को स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण देना। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य देश में आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य है गरीब परिवारों को 5 लाख तक की कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा देना। विशिष्ट पेंशन बीमा योजना 1 जनवरी 2017 को। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी द्वारा। उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पे 10 वर्षों के लिए 8% पे देना है। विशिष्ट पेंशन बीमा योजना के तहत दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुभारंभ 9 नवंबर 2017 को। स्पर्श क्या है तो स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन फॉर एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज ए हॉबी। 6ठी से लेकर 9वीं तक के बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना देना। लाभ अधिकतम 40 बच्चों को कुल 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति देना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ हो रहा है 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य 60 या उससे अधिक वर्ग के आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न देना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना शुभारंभ हो रहा है 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है सभी के घरों में विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया जा रहा है। उद्देश्य है देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये के प्रत्यक्ष आय सहायता देना। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों पर दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुभारंभ हो रहा है 15 फरवरी 2019 को। पात्र योजना के पात्र हैं 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन देना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में हो रहा है। लाभ है 60 वर्ष की आयु पर न्यूनतम रुपया 3,000 रुपये प्रतिमाह देना है। पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अग्निपथ योजना का घोषणा हुआ था 14 जून 2022 को। योजना 10वीं से लेकर 12वीं पास के लिए 7.5 से लेकर 21 से 23 वर्ष के लिए है। इस योजनाओं के तहत 4 साल के या किसी के लिए 3 सेनाओं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा जिसमें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल के अग्निवीर की सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा की समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ के द्वारा और असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। और पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 नई दिल्ली में हो रहा है। उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पे ऋण मुहैया कराना है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान किया गया था।
इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा झारखंड में किया जा रहा है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। यह योजना 9 मंत्रालय के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अवधि 23-24 से 25-26 है। कुल 24,104 करोड़ रुपए के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का क्रमशः 15,336 करोड़ और 8,768 करोड़ रुपए होगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों में छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसमें हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपये तक बुनियादी सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। अब आ जाइए केंद्रीय योजनाएं कार्यक्रम अभियान एक नज़र में। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू होता है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर को। मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई को। अटल पेंशन योजना 9 मई को। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून को। अमृत मिशन 25 जून को। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई को। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई को। भारतमाला परियोजना 31 जुलाई को। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी को। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन 21 फरवरी को। सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई को। उड़ान योजना 27 अप्रैल को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई को। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017 को। राष्ट्रीय पोषण मिशन 23 नवंबर 2017 को। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है। पीएम आशा योजना 12 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री क्रम योगी मानधन 24 जुलाई 2019 को। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019 को। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 को। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 30 जुलाई 2020 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 को। पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020 को। ग्राम उज्ज्वला योजना 19 मार्च 2021 को। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021 को। पीएम युवा योजना 29 मई 2021 को। सेज कार्यक्रम 4 जून 2021 को। जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021 को। निपुण कार्यक्रम है 3 जुलाई 2021 का। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 है 10 अगस्त 2021 को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को। स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2.0 1 अक्टूबर 2021 को। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 को। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को। स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022 को। सारथी योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय का 3 जून 2022 को। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022 को। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय का 2 अक्टूबर 2022 को। टेली मानस 10 अक्टूबर 2022 को। मिशन लाइफ पीएम मोदी द्वारा केवड़िया गुजरात में 20 अक्टूबर 2022 को। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग का 16 नवंबर 2022 को। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय का 27 सितंबर 2022 को। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 को। आरोग्य मैत्री 13 जनवरी 2023 को। जल नल अभियान 16 फरवरी 2023 को। 17/25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय का 17 मई 2023 को। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023 को। विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय का 2 अगस्त 2023 को। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 1 सितंबर 2023 को। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को।
पीएम सूर्योदय योजना 22 फरवरी 2023 को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को। एनपीएस वत्सल्य योजना 18 सितंबर 2024 को। पीएम ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 को। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना 29 अक्टूबर 2024 को। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 6 नवंबर 2024 को। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना लागू होता है 1 जनवरी 2025 से। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2025 से। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 24 जुलाई 2025 से। और एकीकृत पेंशन योजना 1 अगस्त 2025 से। अब प्रमुख राज्य सरकारों की योजनाएं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम है। बफर में सफ़र योजना इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए है ये। बफर में सफ़र योजना। अब मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान है साफ़ सुथरा करने के लिए। मध्य प्रदेश का सीएम लाडली बहना आवास योजना है। ई स्कूटी योजना है। और रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ का महतारी वंदना योजना है। और मुख्यमंत्री मितान योजना है। उड़ीसा का शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना है। एक मारा परियोजना है। कालिया परियोजना है। और सुभद्रा योजना है उड़ीसा का। कर्नाटक में मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना है। युवा निधि परियोजना है। कुसुम सी सौर योजना है। और प्रगति पथ योजना है कर्नाटक का। गुजरात का नमो श्री योजना है। नमो सरस्वती योजना है। श्रमिक बसेरा योजना है। और सुयनी योजना है। झारखंड का मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना है। तेलंगाना का इंदिरा सौर गिरी जिला जला विकासम योजना है। इंदिरम्मा आवास योजना है। राजीव युवा विकासम योजना है। और रायथू भरोसा योजना है तेलंगाना का। राजस्थान का शिक्षा संजीवनी बीमा योजना है। विद्याधर छात्रवृत्ति योजना है। और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है राजस्थान का। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री मकाकल नामम योजना है। और कैरनाल महिला पात्रता योजना है तमिलनाडु का। महाराष्ट्र का बलिया राजा फसल सहायता योजना है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना है। नेक लड़की योजना और लाडला भाई योजना है महाराष्ट्र का। हरियाणा का लाडो लक्ष्मी योजना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान और गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा का है। गोवा का गृह आधार योजना, आंध्र प्रदेश का एक परिवार एक उद्यमी योजना, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना, दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना और नाथली वंदनम योजना है आंध्र प्रदेश का। उत्तराखंड का उद्यमी खिलाड़ी उन्नयन योजना, हिम पहरई योजना और ए हेल्प कार्यक्रम उत्तराखंड का है। हिमाचल प्रदेश का राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, हिम उन्नति योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सबल योजना है हिमाचल प्रदेश का। लद्दाख का कुशियोन योजना, असम का निजोइत मोइना योजना और अरुणई 2.0 योजना। बिहार का मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना और मिशन दक्ष है बिहार का। पंजाब का लोक मिनाली योजना और स्कूल फॉर एमिसेस प्रोजेक्ट है। त्रिपुरा का सीएम सारथी योजना और सीएम या चाकी कल्याण कृषि कल्पल योजना है। अब आ जाइए आर्थिक परिदृश्य। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया। भारत का पहला भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 23-24 में बढ़कर 42% हो गया है 42% हो गया है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किया है। केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला है। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा सऊदी अरब में सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदूषण जेमेक्स 2025 की शुरुआत किया। आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब 5.18% कर दिया गया। अगस्त में बेरोजगारी दर 5.1% हो गई है। अगस्त में भारत का जीएसटी संग्रह 1.86 ट्रिलियन हो गया है। भारत देश में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 660.72 अरब डॉलर हो गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है। मलेशिया के राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से पीएम मोदी की 20वीं किस्त जारी किया है।
टेस्ला ने मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला। केंद्र सरकार ने पीएम खाताधारकों के लिए ऑटो सेलेक्टेड सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। ग्लोबल फाइनेंस मैनेजिंग द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है। टाटा ग्रुप ने देश का सबसे मूल्येबल ब्रांड बना है। डूल्स भारत का पहला पेंट कूड यूनिकॉर्न बना है। केंद्र सरकार ने पीएफ खाताधारकों को ऑटो सेलेक्टेड की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया है। फ्लिपकार्ट आरबीआई ने एनबीएफसी लाइसेंस वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डिजिटल भुगतान पुरस्कार 24-25 जीता है। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सरकार ने स्टार्टअप को ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया है। भूटान क्रिप्टो भुगतान के पर्यटन को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है। अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 6.5% और ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5% थी। रेजपे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए ट्रूबो यूपीआई प्लगइन लॉन्च किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। शंघाई शहर एशिया को अरबपतियों की राजधानी बन गया है। जस्ट पे 2025 भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ा स्टील कंपनी बना है। 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अमेरिका चौथे साल में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए हैं। एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया है। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनईआर और एनआरओ सेविंग अकाउंट लॉन्च किए हैं। डीएमआरसी ने ब्लू डार्क के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की है। आरबीआई ने लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया है। 9वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया है। आईआरएफसी के 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बन गया है। बीम टेक ने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत किया है। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई डेटा ऐप लॉन्च किया है। एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू किया है। एचडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन को डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। एचआईडीएफसी बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है। एसबीआई ने वित्त समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और एसबीआई पेमेंट्स योजना को शुरू किया है। माई लाइफ मैक्स का नाम बदलकर एक्सेस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कर दिया गया। आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि की ऋण सीमा को 2 लाख करोड़ किया है। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 25 में 6.8% बढ़ने का अनुमान है। आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ हुल हंटर AI नामक AI टूल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब हाल ही में ओपन AI ने एक नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है। भारत में आर्कटिक में बनाए जा रहे चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम मैत्री-2 होगा। अटलांटिका में बनाए गए चौथे अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? मैत्री-2 है। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में शुरू करेगा। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम विक्रम है। इसे आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया जाएगा। गूगल ने अपने पहले पीढ़ी के AI इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया जाएगा। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारत चित्कर्ष अनुसंधान परिषद ICMR ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। भारत का पहला ड्रोन संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग जयपुर में किया जाएगा। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया जाएगा। भारत का पहला ISTEM इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फ्रेजरिंग मैप को प्रेरक केंद्र NIT कालीकट बन गया है। भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB को खोजा गया है। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी।
भारत की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने TRAC-ERS लॉन्च किया है। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर का बिका है। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर का बिका है। पृथ्वी भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में कमला और पूसा HDT चावल 1 को विकसित किया है। दिल्ली सरकार ने शहर के वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीटिंग को मंजूरी दिया है। भारत सरकार ने भारत का पहला AI वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु सिटी के स्टार्टअप सर्वम AI का चयन किया है। AI प्रतिस्पर्धा की दौड़ की स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने लामा 4 को लॉन्च किया है। IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन को लॉन्च किया है। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवित किया है। CDOT ने IIT क्षेत्र में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य इंक्यूबेशन कार्यक्रम को शुरू किया है। गूगल ने जेमा 3 AI मॉडल को लॉन्च किया है। एलन मस्क ने AI कंपनी ने स्टार्ट AI चैटबॉट ग्लॉक 3 को लॉन्च किया है। IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। नासा द्वारा एलोथा चंद्र मिशन को लॉन्च किया गया है। गूगल ने भारत का सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला है। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित किया है। रिलायंस इंस्टीट्यूट गुजरात ने जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया है। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। IIT बॉम्बे अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप में पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U को परीक्षण किया है। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया है। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया है। गुजरात की सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत पहला राज्य बन गया है। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनोकोबल दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। भारत राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम सुरुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कलकत्ता में स्थापित किया जाएगा। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जल अवतरण किया जाएगा। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। IIT कानपुर के शोधकर्ताओं द्वारा देश के पहले वेलोसिटी एक्सप्लेनेशन टनल सेंटर का सुविधा का सफल परीक्षण किया जाएगा। अगाकर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए एक नए गैर विषाणुयुक्त अणु विकसित किया है। हाल ही में वियतनाम तथा कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति को जीवाणुजनित रोग म्यूरिन टाइफरस की पुष्टि की हुई है। MOHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया है। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। बाजार ने दुनिया का पहली CNG बाइक फ्रीडम को लॉन्च किया है। IIT गुवाहाटी ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज किया है। फिनलैंड स्थित कंपनी वेस्टलिसिया ने दुनिया का सबसे बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। अब अजय रक्षा प्रौद्योगिकी और परिदृश्य। ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए T-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा किया है। शत्रु ने ड्रोन के विस्तृत समय का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा सक्षम रक्षा प्रणाली लॉन्च किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के 93वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया था। 17 सितंबर 2025 को भारतीय रक्षा इंजीनियरिंग सेवा ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अगोथ कलकत्ता में शामिल हुई है। भारतीय नौसेना के गुरुग्राम में INS अरावली को शामिल किया गया। यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी का क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगा का परीक्षण किया है। संजीव घरटिया भारतीय वायुसेना के रखरखाव के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAS के थल सेना ने नौसेना वायुसेना को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत INS उदयगिरी, INS हिमगिरी विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। ईरान का पहला सैन्य अभ्यास सस्टेनेबल पावर 1404 ओमान की खाड़ी और उत्तर हिंद महासागर में किया गया।
भारत ने मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। चांदीपुर उड़ीसा के चांदीपुर से किया, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्राप्त किया। इसका निर्माण गार्डन शिप बिल्डर्स कोलकाता ने किया है। रूस के मध्यम दूरी के परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा किया है। डीआरडीओ ने उड़ीसा स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 2 प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण किया है। भारतीय वायुसेना ने 62 साल के बाद सितंबर 2025 में मिग 21 लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा किया है। भारतीय सेना ने अमेरिका के 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप 22 जुलाई 2025 को हिडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश को पहुंचाया, जिसे जल्द ही पश्चिमी मोर्चे के यानी जोधपुर के लिए तैनात किया जाएगा। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर ने कलकत्ता में अपना 8वां और अंतिम AW शैली के वाटर क्राफ्ट अजय को लॉन्च किया। भारतीय सेना नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी ड्राइंग सपोर्ट पोर्ट INS निस्तार को विशाखापट्टनम में कमीशन किया है। आस्था पुनिया ने भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले में दोषी रेजिस्टेंस फ्रंट ने एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कालिंदोग्राम में यंतर शिपयार्ड में एक नया स्थित युद्धपोत INS तलाम को शामिल किया गया। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत कौन है? INS तमाल है। भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला भारतीय सेना में के विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ। रक्षा क्षेत्र में CPSI MIL और AVNL और IOL के मिनी रत्न श्रेणी A का दर्जा दिया गया। औपचारिक रूप से एक हस्तनिर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INLV कैनेडियन को नौसेना में शामिल किया गया। इग्रा S मिसाइल सिस्टम भारत ने रूस से खरीदा है। इग्रा S मिसाइल सिस्टम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। देश का पहला तटीय उथले जल एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाला को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 भारतीय नागरिक मारे गए। एक विदेशी अमेरिकी भी था के खिलाफ नेपाल के खिलाफ सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। भारतीय नौसेना ने फ्रांस से 26 रफाल खरीदे हैं। रूस ने अनस्टॉपेबल जिनकोना हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया। भारत ने स्वदेशी मिसाइल लिरसरम नामक उड़ीसा में परीक्षण किया है। भारत ने सुखोई फाइटर जेट की लंबी दूरी के गाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। भारत ने लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत शौर्य वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। तेजस MKI प्रोटोटाइप में अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम के अभ्यास में सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। माझगांव डॉक शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना की 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागीशिर को सौंपा है। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में स्थित साउथ ब्लॉक के संजय J वेटरलिफ्ट फंड सिस्टम का रवाना किया है। भारत ने ड्रोन हमलों के निपटने के लिए माइक्रो सिस्टम प्रणाली भागवास्त्र का परीक्षण और गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज उड़ीसा में किया है। फिर आता अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान वर्ष 2027 में लॉन्च किया जाएगा। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट गैलेक्सी द्वारा लॉन्च किया गया है। इंटरलिस्टिंग मैपिंग एसोसिएशन प्रोब मिशन नासा ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर के 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र के स्थापित करने की घोषणा किया है। आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर के 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र को स्थापित करने की घोषणा किया है। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस में 29 नए चंद्रमा की खोज किया है। भारत का पहला मानव
युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान दिसंबर 2025 में अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरेगा। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्या एआई विकसित किया है। रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह के वेनिरा डी मिशन भेजने की घोषणा किया। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा में परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। चीन ने मानव युक्त चंद्र लैंडर लायू का पहला परीक्षण किया। 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। इसरो और नासा ने संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट जीएसएलवी F-16 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नासा ने स्पेसएक्स के सहयोग से आयोजित एक्जिम 4 मिशन को पूरा किया। अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए, जिन्हें 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर बिताए थे। इस दौरान पृथ्वी पे 228 बार उन्होंने परिक्रमा किया है। इसराइल ने अमेरिका के केप कैनरियन और स्पेस फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह $1 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए 2040 तक मानव चंद्र मिशन अभियान को पूरा करने की घोषणा किया है। डिगेटी जहाज नासा का एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरी करने की पहली भारतीय बनी। हरदोई शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को एक्सुम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में यात्रा करेंगे। इसमें वे मिशन पायलट के 4 सदस्यों का हिस्सा लेंगे, जिसमें अमेरिका के पहले ह्यूविंटन, पोलैंड के सॉकवेज ओनेस्वी और हंगरी के ट्रिबू। कौन कौन है? अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के हैं टुबाल कुपू। एलन मस्क ने स्टारलिंक के मुकाबला करने के लिए स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजॉन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इसरो का 101वां मिशन PSLV C61 EOS-09, जिसमें 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया था, जो दुर्भाग्यपूर्ण सफल नहीं हो सका। बांग्लादेश ने नासा के ऑटोमस समझौते में शामिल हो गया और 54वां देश बन गया है। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सोंझोई 2 मिशन को लॉन्च किया। स्पेसएक्स के सफलतापूर्वक फेम 2 मिशन लॉन्च किया। भारतीय अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने बुच विमोर अमेरिका के साथ क्रू 9 के 2 सदस्य एस्ट्रोनॉट निक हेग अमेरिका और अलेक्रे साद्र गुबरनेवो रूस में 286 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। वे स्पेसएक्स और ड्रैगन कैप्सूल में 19 मई 2025 को फ्लोरिडा के तट पे पहुंचे हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विलियम 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। 128वें चंद्रमा के साथ शनि सर्वाधिक 274 ग्रहों वाला बन गया है। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। जापान ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। उन्होंने एक्सुम मिशन 4 के तहत पायलट के रूप में चुना गया है। इसरो ने हरिकोटा PSLV C60 द्वारा स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह SEDEX-01 चेंजर और SEDEX-02 लक्ष्य को लॉन्च किया है। स्पेडेक्स मिशन भारत में अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। भारत स्पेस डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। गूगल सहित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कंपनी पिक्सल ने स्पेसएक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह फायर फ्लाइजर लॉन्च किया। इसरो ने PSLV C59 रॉकेट का प्रयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। भारत 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी के सैटेलाइट लॉन्गोसेट लॉन्च किया। इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 का सफल प्रक्षेपण अमेरिका कैप कैनावेल ने किया। स्पेसएक्स में फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया है। सूर्यों के हिस्सों में जानने के लिए यूरोपीय संघ ने प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए स्पेसएक्स के सहयोग से नासा स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है। सुनीता विलियम्स ने जून के बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है। हाल ही में यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल हरीम 2 का सफल परीक्षण किया है। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए टेनेजर 1 उपग्रह को लॉन्च किया है। स्पेसएक्स का पहला प्राइवेट स्पेसवॉक मिशन पोलारिस डॉन पूरा हुआ। अब पर्यावरण और पारिस्थितिकी।
अमोनिया अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा नवीनतम सदस्य बना है। अर्मेनिया क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का नया सदस्य बना है। महाराष्ट्र राज्य समुद्री तटों जैसे श्रीवर्धन, नागांव, पारनाका, गुहनार और लाघवाड़ समुद्री तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है, जहां 20 साल बाद विस्फोट हुआ है। कोडाईपल्ली तेलंगाना दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। हाल ही में बिहार के गोकुल जलाशय बक्सर में उदयपुर झील पश्चिम चंपारण को रामसर स्थल घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश स्थित कोड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला हिल्स के गर्रा मट्टा बिबुलू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। चर्चा में हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्र मछली है। मिजोरम के निमोलिथिस फ्रूटिलिटियास नामक सांप को एक नई प्रजाति खोजी गई। बीओ चिदंबरई बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। जैसलमेर में 450 साल पुरानी 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोजी गई है। भारत की पहली चारागाह पंछी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुई है, आयोजित की गई। इंदौर ने 8वीं बार देश में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य बाघ, शेर और तेंदुआ, हिम तेंदुआ, फ्यूमा, जगुआर, चीता जैसे बिल्लियों के 8 प्रजातियों का संरक्षण करना है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। एशिया का सबसे उम्रदराज हथिनी वासला का निर्धन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वावधान में उदयपुर राजस्थान में किया जाएगा। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया जा रहा है। राजस्थान के खींचन और मोनार वेटलैंड भारत के रामसर स्थल में शामिल किया गया। अब भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। सिमलीपाल उड़ीसा में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टटाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया। अरुणाचल प्रदेश में यूथिलिया मलकाना नामक तितली खोजी गई है। इसके बाद हरियाणा के भिवानी जिले में 2 हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिथिलातल और टीकघाना को संरक्षित पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। नाट्य शास्त्र और भगवद गीता में यूनेस्को को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। बोत्सवाना ने के 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए गए। कर्नाटक के गांव स्तर पर पुरावेश सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक ने गांव स्तर पर पूरा विश्व सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य बन गया है। यूनेस्को ने 16 नए जियो पार्क ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है। मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को 98वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। चीन के सबसे प्राचीन जुरासिक पार्क जीवाश्म मिला है। यूनेस्को ने इंदौर उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया है। केरल के खप्पाड़ बीच, कोझिकोड और चालचील कुन्नूर में समुद्री तटों के ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। कुल्लू के ब्लू फ्लैग प्रमाणन तट में 14 है। सरकार ने 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा। छत्तीसगढ़ के वन परिस्थिति तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पादन से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में 8वां, भारत का 97वां टाइगर रिजर्व बन गया है। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीकी सम्मेलन स्केच 2024 का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया जाएगा। चर्चा में रहा प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। खबरों में रहा सिंहाचालम मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुरु घासीदास तिमोर पिगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी वाडविग है, मुदेरू में खोजी गई है। भारत ने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित कमलादेव राष्ट्रीय उद्यान को टीला कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया है। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया है, जिसे राजाजी राजघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया है। विशालगढ़ किले की नई पादप प्रजाति सेसोपेरिया सिवियाना की खोजा गया है। सिंग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। विश्व का सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटेंग इंडोनेशिया में खोजी गई है। उड़ीसा के तट के शोधकर्ताओं ने स्नैक ईल की एक नई प्रजाति ओचिरिस सुरेई को खोजा है। वेनेजुएला की अपनी सभी ग्लेशियरों में खोने वाला पहला देश बन गया है। उत्तराखंड पर्यटन ने देश का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा को लॉन्च किया है। अर्जेंटीना ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर को खोजा है।
अब आ जाइए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। माने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसको किसको मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 4 लोगों को मिला है। डी गुकेश शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट के लिए, मनु भाकर को शूटिंग के लिए। अर्जुन पुरस्कार टोटल 32 को मिला। किसको? ज्योति याजाजी को एथलीट के लिए, अनु रानी को एथलीट के लिए, नीतू घासन को बॉक्सिंग, रविटी बुरा को बॉक्सिंग, अंकिता अग्रवाल को शतरंज, सलीमा टेटे, अभिषेक नैन, संजय राणा, जर्मनप्रीत सिंह और सुखविजीत सिंह को हॉकी के लिए। पैरा आर्चरी के लिए राकेश कुमार को। पैरा एथलीट के लिए मिला है प्रीति पाल, दीप्ति जीवनाजी, अजीत सिंह, सचिन सनखेरा खिरजी, धर्मवीर, प्रवन सुरमा, एच हरिते सेमा, सिमरन को, नवदीप को और नितेश कुमार को। पैरा एथलीट के लिए, पैरा बैडमिंटन के लिए 3 लोग को मिला। थुलितु मगुसेन, नित्याश्री सामुथी सिवान और मनीषा रामदास। जूडो पैरा के लिए मिला कपिल परमार को। पैरा शूटिंग के मिला रूबीना फ्रांसीसी और मोना अग्रवाल को। शूटिंग के लिए स्वप्निल कुसारे को मिल चुका है। सबजोत सिंह को शूटिंग के लिए, अभय सिंह को स्वेस के लिए, साजन प्रकाश को तैराकी के लिए, महन सहरावत को कुश्ती के लिए। अर्जुन लाइफटाइम पुरस्कार 2024 में 2 लोग को मिला। सुचा सिंह को एथलीट के लिए, मुरलीकांत राजाराम पेटकर को पैरा तैराकी के लिए। नियमित श्रेणी द्रोणाचार्य पुरस्कार में 3 में मिला। सुभाष राणा को पैरा शूटिंग में, दीपाली देशपांडे को शूटिंग में और संदीप सागवान को हॉकी के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 लाइफटाइम श्रेणी में 2 को मिला है। एस मुरलीधरन को बैडमिंटन और आर्माडो एग्लनो को फुटबॉल के लिए मिला है। खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कही जाती थी, पर लेकिन 2021 के नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। खेल मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2024 ईश्वर ध्यानचंद पुरस्कार को बंद करके इसके स्थान पे अर्जुन लाइफटाइम पुरस्कार की शुरुआत किया है। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर देखा जाए तो 79वें एन रोहित कृष्णा है चेन्नई के, 88वीं दिव्या देशमुख है, चौथी है, 87वें ग्रैंड मास्टर एस एन हरिकृष्ण, 86वें में PL श्रीहरि, 85वें में PL निखिल और 84वें में वैशाली राम प्रभु है। भारतीय राष्ट्र खेलों पुरस्कार देखें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 25 लाख, अर्जुन पुरस्कार 15 लाख, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख और द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में 10 लाख, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम में 10 लाख रुपये मिलता है। अब आ जाइए करंट अफेयर का प्रमुख पुरस्कार और पदक और सम्मान। नोबेल पुरस्कार 2025 थोड़ा सा इसमें बदलाव कर रहे हैं। जो पुरस्कार और जो खेल है इसको अलग वीडियो में दे देंगे और यहाँ से जो मिसलेनियस सब पार्ट बचा उसको करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर के नवीनतम पुस्तक और उनके लेखक, जैसे द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड टी शिवानंदन का है, रेडी रिलीवेंट और रेजिस्टेंस अनिल चौहान का है, अबव ए बियॉन्ड शिव कुमार मोहनका का है, अफोर्ड दी चियोस MG अकबर का है, महात्मा गांधी और पर्यावरण TN खोसू का है, द वेल्ट शॉट टू मैडम हरविंदर बखेजा का है, विंग्स ऑफ व्योर स्वप्निल पांडे का है, लिविंग द विवेकानंद वे अनया अवस्थी और निखिल यादव का है, डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर का है, मदर मैरी कम टू मी अरुंधति रॉय का है, द चोला टाइगर्स एवेंचर ऑफ सोमनाथ अमीश त्रिपाठी का है, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान KGM ढिल्लो का है, ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट साइडेड टेरर डॉक्टर TS राव का है, द मैन हु बिकेम सिनेमा अशोक चोपड़ा का है, द कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क सगाटा श्रीनिवास सिरजू का है, द राइज ऑफ हिटमैन R कौशिक का है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स DY चंद्रचूड़ का है, MS स्वामीनाथन द मैन हु द हेड फेड इंडिया प्रिया बंदा जयकुमार का है, बेकिंग द ग्लास सीलिंग शक्ति गुरुगु का है, द इमरजेंसी डायरीज विमोचन अमित शाह ने किया, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड कैप्टन SR अहमद का है, R बिलियन बटरफ्लाई जगदीश शुक्ला का है, द मैन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन का है, द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ पूजा पुजारा का है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बाडारू दत्तात्रेय का है, रामानुज जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन अरुण सिंघल देवेंद्र शर्मा का है, ओरिजिनल सिन जेन टेपर और एलन एक्सल थॉप्सन का है, नैरेटिव ऑफ द बेंच NV रमन्ना का है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग PS रमन का है, टू द 7th जनरेशन
डी वाई माई मंथन का है। मार्च ऑफ गैलरी के अनुपरगम और डियोल डी क्रूज है। द न्यू आइकन सवाकर एंड द फैक्ट्स अरुण शौरी का है। सेमेत्री चटर्जी द लिग्रेसी ऑफ द अपू एंड बियॉन्ड संगमित्रा चक्रवर्ती का है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा का है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस रघुवेंद्र तनवर का है। द अनफील्डिंग जज एन गोवेर का है। माई बियॉन्ड लाइफ अमिताभ कुमार का है। स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा का है। फ्रीडम इंडियाज क्लोरेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर श्रीराम चौलिया का है। नॉन सायाड सीज प्रसाती राम का है। विटनेस साक्षी मल्लिक का है। माउंट मेमल ऑफ द वर्ल्ड के एम रंजीत सिंह का है। खाकी प्रतिज्ञा अनिल रेतुड़ी का है। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी का है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह राज्यसभा सांसद है। इंडिया एट 100 के वी सुब्रमण्यम का है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप्ति सेनगुप्ता का है। बिहार के गांधी सत्य नीतीश कुमार अशोक चौधरी और संभवी चौधरी का है। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट मगोदा बसपा रविंद्रनाथ का है। द बुक ऑफ कैपेशन दलाई लामा और कैलाश सतर्थी का है। मनोज वाजपेयी द डेनिफेटिंग बायोग्राफी पीयूष पांडे का है। बिपिन या पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम का है। एड फाइंड्स एंड होम आलिया भट्ट का है। द फ्लाइंग ऑन आरबीआई कवान अल्पना किलावाला का है। आई हैव टू स्वीट्स द कुटोरी क्रिकेट स्टोरी रविचंद्र अश्विन का है। सेम कोड माई बिगॉन्स बिल गेट्स है। होल्ड ऑल द योर ड्रीम्स होल्ड ऑन योर ड्रीम्स रस्किन बॉन्ड का है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कल्लूरी भट्टाचार्य का है। द विनर्स माइंडसेट सेन वॉटसन का है। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन सौम्या अवस्थी और सुरभना भरुआ का है। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा पीएम श्रीधन पिल्लई का है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सेम पित्रोदा का है। जस्ट फॉर मिशनरी आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्रा राव का है। फ्रॉम एंड कार सेड टू कॉर्नर एस रमन का है। द कॉन्स्पिरेंसी गोटबाया राजपक्षे का है। स्वेलिगिंग द सन लक्ष्मी मुद्रेश्वर का है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड पब्लिक पीएम श्रीधरन पिल्लई का है। सेकलेंड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मल्लापुरम अश्वनी प्रभु का है। महा स्वप्न कीड़ू बी विक्रम का है। एक समंदर मेरे अंदर राजीव जोशी का है। एक अनकॉमन लव चित्रा बनर्जी का है। भारत के ग्राफिक डिजाइनर की प्रेरणाएं जया जेटली का है। फॉर स्टार्स ऑन डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवने का है। संस्कृति के आयाम मनोरम मिश्रा का है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन एमजी अकबर का है। ब्रेकिंग द मोल्ड रिमाइजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर रहित लाभा और रघुराम राजन का है। नए भारत का सामवेद विमोचन पूर्वी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का है। करंट अफेयर के महत्वपूर्ण दिवस अब आइए जनवरी का विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 को हिंदी दिवस। 12 को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 को थल सेना दिवस भारतीय सेना दिवस। 23 को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस का। 24 को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 को गणतंत्र दिवस भारत का और 30 को शहीद दिवस। विश्व कुष्ठ दिवस मनाते हैं 30 तारीख को। फरवरी में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 11 तारीख को समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल का। 13 को राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 को शहीद दिवस बिहार सरकार का। 21 को विश्व मातृभाषा दिवस। 28 को विश्व विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 मार्च को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मार्च में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस पुनीत राजकुमार की जयंती है। 22 मार्च को विश्व जल जीवन दिवस बिहार दिवस का। और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग तपेदिक दिवस मनाते हैं। अप्रैल में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती विश्व समानता दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। मई में 1 मई को मजदूर दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस में। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस संयुक्त राष्ट्र का। 28 मई को स्वतंत्रता और गौरव दिवस महाराष्ट्र का। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। जून में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस।
14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को विश्व योग दिवस, 25 जून को संविधान हत्या दिवस और 29 जून को विश्व राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाएंगे। जुलाई में 1 जुलाई को चित्कर्ष दिवस या जीएसटी दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 30 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाएंगे। अगस्त में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा का, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 अगस्त को राष्ट्रीय विभाजन विभाषिका दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद का। सितंबर में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। अक्टूबर में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस या गांधी जयंती, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस तमिलनाडु में, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम का, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल का और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी मनाते हैं। नवंबर में 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पंछी दिवस, 14 नवंबर को बाल शिक्षा बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा का, 24 तारीख को हो शहादत दिवस गुरु तेज बहादुर का, 25 तारीख को नो नॉनवेज डे उत्तर प्रदेश में और 26 तारीख को राष्ट्रीय विधि दिवस संविधान दिवस मनाते हैं। दिसंबर में विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, 2 को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 को भारतीय नौसेना दिवस, 5 को विश्व मृदा दिवस, 6 को मैत्री दिवस भारत बांग्लादेश का, 7 को झंडा दिवस, 6 दिसंबर को मैत्री दिवस भारत बांग्लादेश का, 7 दिसंबर को झंडा दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 14 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण या विश्व ऊर्जा दिवस, 22 तारीख को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर को कृषि दिवस किसान चौधरी चरण सिंह का, 24 को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 25 को सुशासन दिवस या क्रिसमस डे और 26 को वीर बाल दिवस मनाते हैं। फिर आता है महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम क्या क्या थे। ठीक है, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। पोलियो का अभी अंत करें हर बच्चे की सुरक्षा को। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, सबके लिए गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी और डेटा के साथ बदलाव लाना। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाते हैं। परिवार के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित करें, दुर्व्यवहार का अंत करना। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, स्वच्छ ग्रह अकेले सतत खाद्य प्रणाली। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण 14 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, सर्विसेज तक पहुंच, आपदाओं को और आपात स्थितियों के मानसिक स्वास्थ्य कवरेज देना। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, जानवरों को बचाओ ग्रह को बचाओ। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, वृद्धजन स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई में अग्रणी। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस, एक भी धड़कन न चूके। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन और सतत परिवर्तन। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस, लोगों और ग्रहों के लिए आयुर्वेद। 23 सितंबर को ही मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, सांकेतिक भाषा हमें एकजुट करती है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, सभी अभी कदम बढ़ाएं एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस, डिस्मेनिया के बारे में पूछे, अल्जाइमर के बारे में पूछे। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, विज्ञान के वैश्विक कार्रवाई तक। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, लैंगिक समानता हासिल करना कदम दर कदम कार्रवाई के साथ। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, शहीदों को याद करें, वनों की रक्षा करें। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ा देना। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, शांतिपूर्ण समाज और समावेशी समाज को बढ़ावा देना के लिए खेल।
23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस, वैश्विक एकजुटता को सशक्त बनाना, स्थानीय समुदायों को सशक्त करना 19 अगस्त का है। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, स्थानीय युवा कार्रवाई, एसडीजी और उनके आगे। 12 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हथकरघा, माली सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण करना। 28 जुलाई वैश्विक हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। 22 जुलाई विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस, सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, दुनिया का अब तक का सबसे बड़ी युवा पीढ़ी 11 जुलाई। 5 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, सहकारिता समावेशी और टिकाऊ समाधान द्वारा एक बेहतर विश्व की ओर। 11 जुलाई का हो गया, सॉरी ये सहकारिता दिवस का हो गया। कब सहकारिता दिवस कब बनाते हैं? 5 जुलाई को। 1 जुलाई का है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, मुखौटों के पीछे मरहम लगाने वाले कौन ठीक करते हैं। फिर 23 जुलाई राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, आइए चले। फिर 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, शरणार्थी के साथ एकजुटता। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, शरणार्थी एकजुटता। इसके बाद आता है 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयास करें। 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, हर दिन खेल चुने। 8 जून विश्व महासागर दिवस, वंडर स्टेलिंग क्वाइट स्टेनलेस अस। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। फिर आता है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, उज्जवल उत्पादन, काले इरादे, अपील को उजागर करना। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, समानता मानवता के को जीवित रखना है विश्व रेड क्रॉस दिवस में। 26 अप्रैल वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस, आईपी एंड म्यूजिक फील एंड बिट आईपी। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, अध्ययन और अनुसंधान। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य शुरुआत आशावान भविष्य के लिए। 24 मार्च विश्व टीबी दिवस, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, वन और भोजन के लिए। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, न्यायसंगत परिवर्तन के साथ सतत जीवन शैली। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों के लिए पृथ्वी में निवेश। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार का वैश्विक नेतृत्व करना। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस का सिल्वर जुबली समारोह। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, हमारी साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा करना। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गौरव की आवाज़ हिंदी। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, आभासी सुनवाई, उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच होना। 21 दिसंबर पहला विश्व ध्यान दिवस, आंतरिक शांति वैश्विक सद्भाव है। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, स्थायित्व को बढ़ावा देना हर बाट मायने रखता है। 10 दिसंबर 2024 विश्व मानवाधिकार दिवस, हमारा अधिकार हमारा भविष्य अभी। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, मिट्टी की देखभाल, मापे, निगरानी करे, प्रबंधन करे। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, सही अधिकारों की राह, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 14 नवंबर 2024 विश्व मधुमेह दिवस, बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना। 11 नवंबर 2024 राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम की आज़ादी में मनाते हैं। आइए प्रमुख पखवाड़े देखें। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर 2025 को। थीम है बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाएं। विश्व जल सप्ताह 24 से 28 अगस्त 2025। थीम है जलवायु कार्रवाई के लिए जल। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2025। थीम है रक्तपान को प्राथमिकता दे, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाएं। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल 2025। थीम है अभी से टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। वित्त साक्षरता सप्ताह 24 से 28 फरवरी 2025। वित्त साक्षरता महिला समृद्धि के लिए है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2024। थीम है अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2019 को देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2020 को पौधे के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, नर्स और दाई के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2021 को शांति और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2022 को कुटिल मत्स्य के और मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, 2024 को उष्ण गनों कैमेडियम का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2025 को क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2026 में, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चारागाह वर्ष था 2026 में। फिर आता है महत्वपूर्ण सम्मेलन, कहाँ कहाँ हुआ था, मैंने 21वां आसियान शिखर सम्मेलन वियतनाम लाओस में हुआ था। 21वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 में। क्लीन एशिया एनर्जी समिट 2024 सिंगापुर में हुआ था। 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष की बैठक अपोया सियोआ में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 16 हुआ था कैली कोलंबिया में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, ये COP 16 जैव विविधता के लिए है, कैली कोलंबिया में हुआ था ये। इसके बाद पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। 19वां G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। 55वां अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 गोवा में हुआ। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI शिखर सम्मेलन 2025 पेरिस फ्रांस में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई में हुआ। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 मस्कट ओमान में हुआ। 25वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी आईफा अवार्ड जयपुर राजस्थान में दिया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बोर्सिलिनिया स्पेन में हुआ है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली में हुआ। 6ठा बिस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। 3रा बिस्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 काठमांडू नेपाल में हुआ। महिला सुरक्षा सशक्तिकरण पर स्टेर शिखर सम्मेलन हैदराबाद में हुआ। पहला सागरमाथा संवाद काठमांडू में हुआ। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 रोटरडैम नीदरलैंड में हुआ। 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। 3रा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन फ्रांस के कोस्टा रिका में हुआ। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 बॉन जर्मनी में हुआ। 51वां G7 सम्मेलन 2025 कोरारिस्का कनाडा में हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हेग नीदरलैंड में हुआ है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। 27वां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 2025 रांची झारखंड में हुआ है। 25वां SCO संघाई सहयोग संगठन के शिखर में सम्मेलन 2025 तंजानिया शहर चीन में हुआ है। सेमीकॉन इंडिया 2025 थीम है भारत के सेमीकंडक्टर भविष्य का विश्वास, यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ है। 5वां राजभाषा सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात में हुआ है। विश्व खाद्य भारत 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 दुबई में हुआ है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई UAE में हुआ है। और 20वां एशियाई शिखर सम्मेलन 2025 कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव चंडीगढ़ में हुआ है। अब आ जाइए नवीनतम शब्द संक्षेप। इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, GSLV जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, AIDS इक्वेट एमिनो डिफरेंसी सिंड्रोम, ChatGPT चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, OTT ओवर द टॉप AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, कोविड कोरोना वायरस डिजीज, कैब या CA सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या एक्ट, NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, NRI नॉन रेसिडेंट इंडिया, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, VVPAT वोलर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेलर, नोटा नॉन ऑफ द अबव, NDA नेशनल डोमेस्टिक अलायंस, UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, MOU मोनोपोलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ODF ओपन डिफरेंसी फ्री, PETA पीपल फॉर एथिकल
ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, नेफा नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रेफा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, फिट FATF फाइनल एक्शन टास्क फोर्स FATF है, UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, GST गुड एंड सर्विस टैक्स है, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी है, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउदर्न एशिया एशियन नेशन है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, PCS प्रोविजनल सिविल को पुलिस है, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, IFPS इंटरमीडिएटरी पेमेंट सर्विस है, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, IFSC इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड है, नासा नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, NITI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, TRI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इरिडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, आशा एक्वायर्ड सोशल हेल्थ एक्टिविटी है, नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, IMI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इक्विपेटरिटी है, SIDBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, CNG कंपोज नेचुरल गैस है, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, CRR कैश रिजर्व रेशियो है, CLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, LAF लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, IPO इंडियन इंटरनल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, GPS ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, FEMA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट है, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है, KYC नाउ योर कस्टमर है, पैन का पर्सनल परमानेंट अकाउंट नंबर है। करंट अफेयर का समसामयिकी विविध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें कितना है, तो 1 नवंबर 2025 तक में बैंक दर है 5.75, रेपो दर है 5.50। अभी रेपो दर कितना चल रहा है, तो 5.50, रिवर्स रेपो दर 3.35, जबकि बैंक दर है 5.75, CRR है 3.5 और SLR है 18% और MF है 5.75 है। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, पशुओं को फुट एंड माउथ ब्रुसेस रोग नियंत्रण करना 2025 तक में। 2025 तक में कौन कौन है, फुट एंड माउथ ब्रुसेस का नियंत्रण करना है, सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है, यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य है और भारत को TB मुक्त देश बनाने का लक्ष्य है, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य है, नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य 26 में है, वो वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट का लक्ष्य 2027 तक है, $1 ट्रिलियन को डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 28 तक में है, चंद्रयान 4 लॉन्च करने का 28 में है, कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य 30 में है, 100 मैट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना 2030 तक में, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है 2030 तक में, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करना है 2030 तक, भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक है, कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन का लक्ष्य रखना है 30 तक, एड्स के खतरे को कम करने के लिए मलेरिया उन्मूलन 30 तक करना है, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 30 तक है, 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का 2030 तक है, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035 तक है, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 तक है, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य 2047 तक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग 80% तक कम करना है 47 में, परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य 47 तक, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य 47 तक है, पोत के निर्माण आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 47 तक, मुंबई जो है शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 50 तक, भारत में द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 70 तक, भारत में नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक। प्रमुख रामसर साइट जो 24-25 में है, गोकुल जलाशय 93वां जो है बक्सर जिला बिहार में पड़ा जो 93वां है, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण बिहार में है, खींचन वेटलैंड साइट फलोदी जोधपुर राजस्थान में है, मोनेरा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान में है, सलकटोई पंछी अभयारण्य तमिलनाडु में है, थोंगोइल पंछी अभयारण्य तमिलनाडु में है, उधवा झील झारखंड में है, खेचोपल्ली वेटलैंड सिक्किम में है, नंजन नारायण पंछी अभयारण्य तिलुवुर तमिलनाडु में है, काजुवेली पंछी अभयारण्य बिलुलपुर तमिलनाडु में है, तवा जलाशय
होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। नकटी पंछी अभयारण्य उमोई बिहार में है। नागी पंछी अभयारण्य जमुई बिहार में है। मगधी केरो संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। लागवुड सोलो वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में है। कल्लावेट्टी अभयारण्य तमिलनाडु में है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। अगनशिली एश्वरी कर्नाटक में है। सालबुर्गा आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। हाइगम आंध्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में है। कजरी कुल्लम पंछी अभयारण्य तमिलनाडु में है। वुडबुल पंछी अभयारण्य तमिलनाडु में है। सुचिद्रम थेलु आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। चित्रागुड़ी पंछी अभयारण्य तमिलनाडु में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। असुपा झील तमिलनाडु में। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा में। तपरा झील उड़ीसा में। रणथंभौर कर्नाटक में। नंदा लेक गोवा में। सतकोरसिया गुज उड़ीसा में है। भारत में वर्तमान में रामसर साइट की कुल संख्या 93 हो गई। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में 20 है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरबन वेटलैंड है। फिर आता है मिशन चंद्रयान-3 का सब महत्वपूर्ण तथ्य। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन के सोमनाथ अध्यक्ष इसरो के द्वारा LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। मिशन रॉकेट इसमें 3 मॉड्यूल थे, प्रोफेशनल मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। लैंडर में विक्रम और रोवर प्रज्ञान का नाम था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को के सिवान की अध्यक्षता में इसरो और GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को जी माधवन नायर की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV C11 रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर महत्वपूर्ण तथ्य। शुरुआत भारतीय सेना द्वारा 7 मई 2025 को किया गया था। प्रेरणा यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम हमले के पास बरसन घाटी में 22 अप्रैल को हुए बर्बर आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था। इसमें इसका निर्देश पर्यटन मारे गए थे। उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में इस आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था। परिणाम भारत ने जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के गढ़ों को सहित 9 आतंकवादी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। संघर्ष विराम 10 मई 2025 को हुआ। राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को PM मोदी द्वारा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को किया गया। अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। राम मंदिर का निर्माण टाटा और लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने मिलकर किया है। 1800 करोड़ रुपए की लागत में राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। रामलला की मूर्ति 51 इंच की है जो अरुण योगीराज ने बनाया है। फिर आता है भारत का नया संसद भवन के महत्वपूर्ण तथ्य। PM मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया। यह नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 1971 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से किया है। भारत का डिजाइन HCP डिजाइन और प्लानिंग कंपनी ने किया है। नए संसद भवन में संयुक्त रूप से 1272 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन में लोकसभा सदन में 888 सदस्य है जबकि राज्यसभा में 384 से बैठने की व्यवस्था है। नए संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल हैं। 2022-24 में स्थापित प्रमुख स्टैचू ऑफ ऑनर और ओकेनेश्वर मध्य प्रदेश में 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ ऑनर को अद्वैत दर्शन के प्रतिपादन में आदि शंकराचार्य के बहु प्रतिमा स्थापित है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की प्रतिमा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में स्थित 125 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ वोलोर असम के जोरहाट में 125 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वोलोर अहोम सेनापति लुचित बोरफुकन के कांस्य प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनियन भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। हनुमान जी को 90 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति की प्रतिमा का अनावरण टेक्सास के यूटस अमेरिका के पास सुगरलैंड शहर में किया गया था। स्टैचू ऑफ वननेस एकता की प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवारा जिले में अंकेश्वर के नर्मदा नदी के किनारे माधवा पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वेयरनेस आदि का शंकराचार्य की प्रतिमा। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी समानता की मूर्ति हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित 216 फीट 65.5 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ
एक्युलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा। स्टैचू ऑफ नॉलेज, महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज को बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ प्रोसिटी, बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रोसिटी के श्रीनाथ प्रभु केपनाडा बेंगलुरु में स्थापना की प्रतिमा। इस प्रतिमा के मूर्तिकार MV सुतार है। स्टैचू ऑफ पीस, राजस्थान के पाली जिले के जतपुरा में स्थित 27 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सूर्यवल जी महाराज की मूर्ति है। श्री नागार्जुन जी स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा। वर्ष 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट से 182 मीटर 597 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इस मूर्ति के शिल्पकार राम वी सुतार है। स्टैचू ऑफ बिलीफ, राजस्थान के नाथद्वार शहर में स्थित 112 मीटर 369 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। इस तरह से हम लोग का सेकंड पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं थर्ड वन, जल्द है।